कांग्रेस के लिए लोग कह रहे थे 60, 70, 80, 90 कहीं जाके टिक सकते हैं, भाजपा तो शून्य हो गई। लेकिन राहुल जी ने जलेबी क्या बोला, हरियाणा का चुनाव भी जलेबी जैसा हो गया है, मतदान भी हो गया, लेकिन जलेबी में कुछ समझ में आया, सीरा कहाँ है, कहाँ चुनाव का रस कहाँ है, किधर गया? दरअसल पता तब चलेगा जब फैक्ट्री लगेगी। अब फैक्ट्री में जलेबी जो बनाने की बात है, उसमें मैंने देखा कि चुनाव जीतने से ज़्यादा जो पूरी कांग्रेस की ट्रोल आर्मी है इस बात में जुट गई है कि फैक्ट्री लगवा देनी है। वो जलेबी फैक्ट्री लगा के रहेंगे। अच्छा, खास बात है, जिसकी जलेबी खा के इतना गुणगान कर रहे थे वो आके सब नाशे पीट दिया। अच्छा, उसने आके कह दिया कि भाई हमको तो मतलब जो है कुल मिला के जो है वो कट्टर मोदी समर्थक निकल गया। ओहो, वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लग गया। बोला कि भाई हमें जो यहाँ पर जिस तरीके का माहौल मिल रहा है, जिस तरीके का बिजनेस है, तमाम चीज़ें हैं, तो कुल मिला के मार्केटिंग की दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी ने उल्ले उड़े मोदी। अब सोचिए क्या कहा जाए। गड़बड़ है, जलेबी बनवाए छनवाए राहुल और खा जाए मोदी, शीरा ले गए मोदी, खा जाए मोदी। हाँ, तो बड़ा गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ तो ये हुआ कि भाई जाट और दलित दो समीकरण मिल गया, अब कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आपस में लड़ रहे हैं और राहुल जी ने सबको सहेज लिया, साध लिया। हरियाणा 10 साल से नाराज था, जाटों ने अपनी ताकत दिखा दी लोकसभा चुनाव में। तो क्या अंत में क्या आया? नहीं, देखिए हर्षवर्धन, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस की तरफ झुका हुआ दिखाई पड़ रहा था। मतदान के बाद अब चूंकि फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, वो कहना उचित भी नहीं है। लेकिन जितनी मेरी समझ कहती है और जितना लोगों से वहाँ बात हुई, तो एक हवा होती ना, एक माहौल बनता है 10 साल के बाद, और मनोहर लाल खट्टर का हटना, फिर उसके बाद जो किसान, जवान, पहलवान और संविधान, ये जो चार का जो उन्होंने पूरा वो लिया, ये नैरेटिव वहाँ पर हवा में सेट होता भी दिखाई पड़ा। लेकिन आपने आरक्षण का नाम सुना क्या पूरे हरियाणा चुनाव में? बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। मतलब आरक्षण आरक्षण आरक्षण, मतलब यहाँ पर लोकसभा चुनाव में सिर्फ आरक्षण की बात, आरक्षण मोदी जी खत्म कर रहे थे, अमेरिका पहुंचते ही राहुल जी आरक्षण खत्म करने लग गए। कुल मिला के आरक्षण खत्म हो ना खत्म हो उस बहस में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया उसको आप समझिए। और कुमारी सैलजा की अनदेखी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और चिंता जो थी कि जाट और जाटों, मतलब जाट और दलित वोटों का जो एक बनाने की गठजोड़ कोशिश थी, वो नहीं होता दिखा। तभी तो एन वक्त पर अशोक तंवर को लेकर आए। नहीं, लेकिन अशोक तंवर का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो 2009 में जीत गए थे। 2009 में तो यूपी में भी कांग्रेस 21 सीटें जीत गई थी। लेकिन तंवर जी जहां जहां रहे, तो कहते हैं ना, वो है ना कि जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के तह तह बंटाधार। तो गए थे वो कहाँ? कांग्रेस में जब तक थे कांग्रेस का बुरा हाल रहा, पूरे 10 साल वो निपट गया, 14 से 24 आ गया। फिर वो आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी की जमानत सभी सीटों पे जब्त हो गई। तृणमूल कांग्रेस में भी कोई खास, तो बंगाल के बाहर तो कुछ कर नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी में आए तो खुद ही कुमारी सैलजा से हार गए। तो फिर तंवर जी करेंगे क्या? नहीं, तंवर जी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये आप सोचिए ना कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों को समझ में आ रहा था कि ये जो नाराजगी है दलित वोटों की, सैलजा की जो चुप्पी है, क्योंकि भले ही एक मंच पर हुड्डा के साथ ले आए, लेकिन चश्मा नहीं उतरा सैलजा का, आंखें नहीं मिली, उनकी आंखें दिखी नहीं, और वो दर्द वो लगातार अपना कहती रही। अच्छा देखिए, वहाँ पे जो दलित समुदाय है, यह यूपी की तरह बहुत उठा हुआ चढ़ा हुआ सत्ता उसने नहीं देखी है। वहाँ पर मायावती जैसी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और काशीराम ने पूरी पॉलिटिक्स वहाँ पर की, लेकिन वहाँ पर वाकई जो है दलित काफ़ी दबे हुए रहे। पैसे से मजबूत होने के बाद भी हरियाणा में बहुत दबा के, हरियाणा में दलितों को बहुत दबा के रखा गया, और यही बात लगातार सैलजा कहती चली आ रही थी। और भाई ये मिर्चपुर या जो गोहाना कांड है, ये दर्द छोटा मोटा दर्द नहीं है। जिस तरीके की चीज़ें हुई, सरकार कांग्रेस की थी और हुड्डा ही सीएम थे। उन समय सैलजा ने क्या कहा, और अगर सैलजा ऐसे में हुड्डा के साथ खड़ी होती दिखाई पड़ती तो निश्चित तौर पर उनके जो वोटर हैं वो बहुत भावनात्मक मुद्दा हो जाता है, हर्षवर्धन। और दूसरी बात यह है कि उनको जिस तरीके से दबाया गया सीटों के मामले में, तो ये जो मैसेज जा रहा था, इसको दूर करने के लिए कांग्रेस ने किया। अब वहाँ पर रावण भी हैं, अभय चौटाला के साथ में, जेजेपी के साथ में बसपा भी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मतलब जो दलित वोटों के कई दावेदार वहाँ खड़े हो गए। कुल मिला के जलेबी हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, सीरा गया तो गया। हाँ, मतलब सीरा किस सिरा में गया
जलेबी अच्छा, के एक वो मतलब मैंने पढ़ा ही तो ध्यान में आया, मैंने उसको जिक्र किया तो लोगों के ध्यान में रहे कि वो बड़ा अच्छा, जो मृणाल जी की माता जी शिवानी जी हैं, उनकी कहानी की 2-3 पंक्तियां हैं कि अंग्रेज पहुंचा और वो जलेबी दिखा उसने, तो उसने कहा ये कैसे हो गया कि मैदे की नली में सीरा घुसाया तो घुसाया कैसे। तो अंग्रेज तब भी बड़े आश्चर्यचकित होते थे जलेबी देख